Hey everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today's topic is dilation and evacuation. Okay, so let's start the video. तो सबसे पहले देख लेते हैं डायलेशन का मीनिंग क्या होता है. डायलेशन मीन्स एक्सपेंशन या फिर किसी भी चीज का स्ट्रेच होना. तो यहाँ पर सर्विक्स की बात हो रही है, तो सर्विक्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे डायलेशन ऑफ सर्विक्स. ओके, इवैक्यूएशन का मतलब होता है एक्सपल्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा. सो इवैक्यूएशन का मतलब होता है एक्सपल्शन. ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं. द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड इवैक्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, डी एंड ई के प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सर्विक्स की हम डायलेशन करेंगे. आफ्टर दैट जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होंगे उसे एक्सपेल आउट कर लेंगे. ओके, इट मे बी डन एज वन स्टेज ऑपरेशन और टू स्टेज ऑपरेशन. ये वन स्टेज ऑपरेशन भी किया जा सकता है, टू स्टेज में भी किया जा सकता है. जैसे नेम साउंड कर रहा है वन स्टेज ऑपरेशन, ये सिंगल सेटिंग में ही कर लिया जाता है, सेम सेटिंग में कर दिया जाता है, सेम सेटिंग में ही डायलेशन भी हो जाएगी, इवैक्यूएशन का प्रोसीजर भी हो जाएगा. और टू स्टेज, जैसा कि नेम साउंड कर रहा है टू स्टेज ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, टू फेजेस होते हैं. टू स्टेज ऑपरेशन टू फेजेस में डिवाइड होता है. फर्स्ट फेज में तो क्या होता है, स्लो डायलेशन की जाती है सर्विक्स की विद द हेल्प ऑफ लेमिनरी टेंट्स. और सेकंड स्टेज में क्या होता है, रैपिड डायलेशन होती है सर्विक्स की, और साथ ही साथ एक्सपल्शन हो जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन का. तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको इंट्रो क्लियर हो गया होगा. तो सबसे पहले देखेंगे वन स्टेज ऑपरेशन. सो अब हम देख रहे हैं वन स्टेज ऑपरेशन. सो वन स्टेज ऑपरेशन जो कि सेम सिटिंग में किया जाता है, एंड इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो फर्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सेकंड है इनएविटेबल अबॉर्शन. ये अबॉर्शन की टाइप्स है. अगर आपने अबॉर्शन का टॉपिक अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज वीडियो अपलोड की हुई आप चेकआउट कर सकते हैं. सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में देखिए क्या होता है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांसेस कब रहते हैं, जब किसी ने भी फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज कर लिया है, जैसे जिसमें मिथोट्रेक्सेट का यूज होता है, उसमें चांसेस रहते हैं कि इनकम्प्लीटली अबॉर्शन हो जाए. और इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा तो क्या होगा, कुछ रेमिनेंट्स जो है प्लेसेंटा के वो रिटेन रह जाएंगे यूट्राइन कैविटी में. उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगी, और ब्लीडिंग बहुत ही हैवी होगी, प्रोफ्यूज होगी. सो इसी के लिए हम करेंगे डायलेशन एंड इवैक्यूएशन. उससे ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाएगी, और जो भी रेमिनेंट्स होंगे, जो रिमेनिंग रह गए होंगे, वो भी एक्सपेल आउट हो जाएंगे. सेकेंड है इनएविटेबल अबॉर्शन. इनएविटेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. तो इस टाइप के अबॉर्शन में भी हम डायलेशन इवैक्यूएशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी. इसे बोलते हैं लीगल अबॉर्शन. सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टॉपिक मैंने स्टडी कराया अबॉर्शन के सेकेंड पार्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं. इस केस में भी हम डायलेशन इवैक्यूएशन कर सकते हैं 6 to 8 वीक्स अगर गेस्टेशनल एज है तब. प्रिपरेशन फॉर द ऑपरेशन, क्लाइंट की किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ऑपरेशन से पहले, मींस प्री ऑपरेटिव केयर. इसमें हम लोकल प्रिपरेशन कर देंगे, पेरिनियल केयर प्रोवाइड कराएंगे, शेवर प्रिपेयर कर देंगे, एंड कैथेटराइजेशन जो है वो भी हमें कर देनी है. The women and her spouse are given adequate explanation and psychological support. जो women है and her spouse, उन्हें हमने adequate explanation provide करानी है, प्रोसीजर के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देनी है, जिससे कि क्या होगा, वुमेन जो है वो स्ट्रेस फ्री फील करेगी, साथ ही साथ उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है. अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर. सो द प्रोसीजर इज डन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया. नेक्स्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन इज डन बाय ऑब्स्टेट्रिशियन टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस. तो जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन है वो ऑब्स्टेट्रिशियन के थ्रू किया जाता है, और एग्जामिनेशन में जो भी नोट डाउन करते हैं वो है साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस. यूट्रस का साइज देखा जाता है, पोजीशन देखी जाती है, एंड स्टेट ऑफ डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. यहाँ पर जो स्टेट है इसका मतलब है कंडीशन. सर्विक्स की कंडीशन को एग्जामिन किया जाता है कि सर्विक्स जो है वो कितनी डायलेट हुई है. इफ द सर्विक्स इज नॉट सफिशिएंटली डायलेटेड टू एडमिट वन फिंगर, इसका मतलब है इफ अगर सर्विक्स जो है वो इतनी डायलेट नहीं हुई है कि वन फिंगर भी हम एडमिट कर पाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, डिजायर्ड एक्सटेंट के लिए हमें मेटल डायलेटर्स के थ्रू सर्विक्स को डायलेट करना होता है. जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से दिखते हैं मेटल डायलेटर्स.
तो इनके थ्रू ही सर्विक्स को डायलेट किया जाता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर रिमूव्ड बाय द ओवम फॉरसेप्स। जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, अब देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो एंड फीटस दो वर्ड यूज होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के लिए, बट अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल वीक्स, अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी कितने वीक की है उसी के अकॉर्डिंग हम एम्ब्रियो या फिर फीटस वर्ड यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखती है ओवम फॉरसेप्स, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। द यूट्रन कैविटी इज क्यूरेटेड जेंटली। अब देखिए क्यूरेट का मतलब क्या होता है? क्यूरेट का मतलब होता है स्क्रैप करना, स्क्रैपिंग। द यूट्राइन कैविटी इज देन क्यूरेटेड जेंटली बाय अ ब्लंट क्यूरेट। एक ब्लंट क्यूरेट की हेल्प से, तो क्यूरेट भी आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी हेल्प से यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट किया जाता है। एंड इंजेक्शन मिथर्जिन जो कि एक ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग है, ये क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है, इसे और ब्लीडिंग को कंट्रोल भी करता है। तो इसको एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनसली 0.2 mg ड्यूरिंग द प्रोसीजर के दौरान। द यूट्रस इज मसाज। अब देखो प्रोसीजर हो चुका है, एक्सपर्शन हो चुका है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, अब हम क्या करेंगे? यूट्रस को मसाज करेंगे बाय मैनुअली एंड व्हेन द ब्लीडिंग इज मिनिमल, जब हमें दिख रहा है कि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो गई है, उसके बाद पेरिनियल केयर प्रोवाइड कराएंगे एंड आफ्टर दैट वुमेन इज सेंट बैक टू द बेड। आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। अब देख रहे हैं टू स्टेज ऑपरेशन, जो कि सेम सिटिंग में नहीं होता है। टू स्टेज ऑपरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट फेज में क्या होता है? स्लो डायलेशन होती है सर्विक्स की। सेकंड स्टेज में क्या होता है? रैपिड डायलेशन होती है सर्विक्स की। साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। सो इसकी इंडिकेशंस देख रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जा रहा है तो उसे हम डायलेशन इवैक्यूएशन के प्रोसीजर के थ्रू करा सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है फर्स्ट 3 months। ओके, सेकंड है मिस्ड अबॉर्शन। अब देखिए मिस्ड अबॉर्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी करवाया है, अबॉर्शन के वीडियो में। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है वो सैक के अंदर ही डाई हो जाता है, लेकिन मदर की बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, कुछ भी साइन सिम्टम ऐसे नहीं शो होते हैं। सो उसे हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन, जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग शो नहीं होगी लेकिन अबॉर्शन जो है वो हो गया है। अबॉर्शन का मतलब भी होता है एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का एंड हो गया है बट मदर की बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि अबॉर्शन हो गया है, कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग शो नहीं होगी। इसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ही रिवील कर सकते हैं और इस केस में भी हम डायलेशन इवैक्यूएशन का प्रोसीजर करेंगे। ओके, सो अब हम देख रहे हैं फर्स्ट फेज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टू स्टेज ऑपरेशन है वो 2 phases में डिवाइड है। तो पहले हम फर्स्ट फेज को देख लेते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था स्लो डायलेशन होती है सर्विक्स की। सो द फर्स्ट फेज कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेमिनेरिया टेंट्स। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से दिखता है लेमिनेरिया टेंट। तो लेमिनेरिया टेंट को इंसर्ट किया जाता है इनटू द सर्वाइकल कैनाल। उससे क्या होगा? स्लो डायलिटेशन हो जाएगी सर्विक्स की। ओके, अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। सो स्टेप्स हम देख रहे हैं फर्स्ट फेज में प्रोसीजर के जो भी स्टेप्स हैं। सो इंटरनल एग्जामिनेशन इज डन टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस एंड स्टेट ऑफ द सर्विक्स। तो जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन के थ्रू होता है इंटरनल एग्जामिनेशन और उसमें हम साइज एंड पोजीशन देखते हैं यूट्रस की, साथ ही साथ स्टेट देखते हैं सर्विक्स की। स्टेट मींस कंडीशन ऑफ सर्विक्स की, सर्विक्स की कितनी डायलेशन हुई है। नेक्स्ट है वजाइनल स्पैक्यूलम इज इंट्रोड्यूस्ड। तो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं इस तरीके का दिखता है वजाइनल स्पैक्यूलम। और मैंने एक ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपने अगर चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो उसमें मैंने वजाइनल स्पैक्यूलम आपको दिखाया भी है किस तरीके से होता है और उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वजाइनल स्पैक्यूलम का यूज हम कब कब करते हैं। तो वजाइनल स्पैक्यूलम को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और आफ्टर दैट क्या होगा? सर्वाइकल कैनाल जो भी है वो हमें डायलेट करना पड़ सकता है प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में। अब प्राइमरी ग्रेविड वुमेन कौन सी होती है? जो भी वुमेन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसे हम प्राइमरी ग्रेविड बोलते हैं, जिसकी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। और जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है? सर्विक्स जो है बिल्कुल भी डायलेट नहीं हुई होती है। उस केस में हम लेमिनेरिया टेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम मेटल डायलेटर्स का यूज करेंगे। मेटल डायलेटर्स का यूज जब हम करेंगे सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, आफ्टर दैट ही हम इंसर्शन कर पाएंगे टेंट्स की। ओके, so the next step is the tents are introduced one after the other। सर्विक्स की डायलेशन होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग टेंट्स का यूज किया जाता है। The upper vagina is packed with roller gauze to prevent the displacement of the tents। तो जो अपर वेजाइना है वो रोलर गोज से हम पैक कर देंगे ताकि जो भी टेंट्स हमने इंसर्ट किए उनका डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो अपनी प्लेस पर ही रहें।
द पेशेंट इज रिटर्न एंड प्रेफरेबली कन्फाइंड टू द बेड। द पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसे हम यूनिट में भेज देंगे। आफ्टर दैट क्या उसे हम प्रेफर करेंगे कि वो बेड पर ही लाइन डाउन पोजिशन में रहे। एंड इस प्रोसीजर के लिए कोई भी एनेस्थीसिया यूज नहीं किया जाता है। ओके, सेकेंड फेज कंसिस्ट ऑफ फर्दर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स बाय ग्रेजुएटेड मेटल डायलेटर्स। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रैपिड डायलेशन होती है सर्विक्स के, साथ ही साथ एक्सपर्शन होता है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन का, और इसे ग्रेजुएटेड मेटल डायलेटर्स जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, इसके थ्रू ही सर्विक्स को डायलेट किया जाता है। द वुमेन इज ब्रॉट टू द ऑपरेटिंग रूम यूजुअली आफ्टर 12 आवर्स। तो जब फर्स्ट फेज होता है जिसमें लेमिनेटेड टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसके 12 आवर्स के बाद वुमेन को ऑपरेटिंग रूम में लाया जाता है फॉर द ऑपरेशन। द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें जनरल एनेस्थीसिया का यूज होता है। तो जैसे मैं आपको बताया था, फर्स्ट फेज में हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज नहीं करते हैं, बट सेकेंड फेज में होता है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। सो अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। सो द पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम इज इंट्रोड्यूस्ड। पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम को इंट्रोड्यूस इंसर्ट किया जाता है। कब? जब हम वेजाइनल पैकिंग को रिमूव कर लेंगे। जो भी हमने फर्स्ट फेज में अपर वेजाइना में जो भी हमने पैकिंग की थी उसे हम रिमूव कर लेंगे एंड वेजाइनल स्पेकुलम को इंट्रोड्यूस कर देंगे। एंड द टेंट्स आर रिमूव्ड विद द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। जो भी लैमिनेटेड टेंट्स हमने फर्स्ट फेज में इंसर्ट किए थे उन्हें भी हम रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इस तरीके की होती है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। And the vagina and cervix are swabbed with an antiseptic solution and speculum is removed. Vagina and cervix को जब हम टेंट्स को रिमूव कर लेंगे, आफ्टर दैट वेजाइना एंड सर्विक्स को हम क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्वैब विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के थ्रू हम क्लीन कर देंगे एंड स्पैकुलम को हम रिमूव कर देंगे, जो भी हमने वेजाइनल स्पैकुलम इंट्रोड्यूस किया था। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे पोस्टीरियर वेजाइनल स्पैकुलम में और स्पैकुलम में। तो ये वेजाइनल स्पैकुलम है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट फेज में, उसे हम रिमूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम यूट्रस का साइज देखते हैं, पोजीशन देखेंगे एंड सर्विक्स की कितनी डायलेशन हुई है उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। So the next step is the interior lip of the cervix are held by the Ellis forceps। तो इमेज में आप देख पा रहे हो Ellis forceps किस तरीके से दिखाई देती हैं। तो Ellis forceps की हेल्प से जो भी anterior portion होगा cervix का उसे हम होल्ड करेंगे। A uterine sound is introduced into the uterine cavity। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूट्राइन साउंड का यूज करेंगे। ये भी आप इमेज में देख पा रहे हो। यूट्राइन साउंड का यूज क्यों किया जाता है, टू एसरटेन the size of the cavity, to ascertain the length of the cavity and the position of the uterus। जो cavity की length होती है उसे जानने के लिए ही हम uterine sound का यूज करते हैं। तो इसे भी हम insert कर देंगे uterine cavity में, uterine sound को to ascertain the length of the cavity and the products of conception are removed by introducing the ovum forceps। after that हम क्या करेंगे, जो भी product of conception है उसे हम expel out कर लेंगे, remove कर देंगे with the help of ovum forceps and after that uterine cavity is curated by blunt curate। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी यूट्राइन कैविटी है उसे हम क्यूरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लंट क्यूरेट। क्यूरेट का मतलब क्या होता है, स्क्रैप। जो भी रेमेनेंट्स अगर होंगे वो भी एक्सपेल आउट हो जाएंगे, उन्हें हम क्यूरेट कर लेंगे फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। अब देखिए ओवम फोर्सेप्स की हेल्प से हमने एक्सपेल आउट कर लिया है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। उसके बाद जो भी हमने स्पेकुलम यूज किया था पोस्टीरियर स्पेकुलम उसे हम रिमूव कर लेंगे। एलिस फोर्सेप्स जो हमने यूज की थी सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए उसे भी हम रिमूव कर लेंगे। द यूट्रस मसाज बाय मैनुअली, दोनों हैंड्स की हेल्प से ही यूट्रस को मसाज देनी है ताकि यूट्रस जो है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड रहे और फर्म रहे। और जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो यूट्रस है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वल्वा जो है वेजाइनल एरिया को क्लीन करेंगे, पेरिनियल केयर प्रोवाइड करेंगे एंड पेरिनियल पैड भी जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट पोस्ट ऑपरेटिवली हमें मिथर्जिन देना है जो कि एक ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग है। इससे भी क्या होगा, यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ब्लीडिंग जो है वो मिनिमल हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। मिथर्जिन प्रोवाइड कराएंगे 0.2 mg इंट्रावीनसली एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है।
सो अगर आपको आज का वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।